राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने अकबर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अकबर को चरित्रहीन बता दिया। नौरोज का मेला क्या था? इसमें अकबर ये कोशिश करता था, मीना बाजार लगाता था और वो नौरोज का मेला चलता था। उसमें महिलाएं ही खरीद फरोख्त का काम करती थी, महिलाएं बेचने वाली होती थी और उसमें अकबर कहते हैं कि छद्म वेश में जाता था और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था। बीकानेर के राजा की पत्नी वो भी वहाँ गई और उसको पहले से अंदेशा था, एक जाल रचकर उसको बुलाया गया और उसने जरा अकबर को बाध्य कर दिया इस प्रकार से कि आगे से ये मेला नहीं लगेगा और उसने नौरोज के मेले को छुड़ा दिया, बंद करवा दिया। आप बादशाह अकबर के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, ये तथ्य कहाँ से आया? ये तथ्य इतिहास से आया और हाड़ा जी ने जो लिखा है उससे भी, जो कविता है उनकी, उस कविता से भी पता लगता है कि महाराणा प्रताप महान थे। अकबर की तुलना में वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व उनका था। नौरोज का जिक्र और कौन सी किताब में किया गया जिससे आपको लगता है? बहुत किताबों में किया है। इतिहास में नौरोज के मेले के बारे में चर्चा की गई है और मीना बाजार लगाते थे अकबर, ये तो इतिहास का विषय भी है, इतिहास में भी है, आज के इतिहास में जो पढ़ाई जाती है उसमें भी है। तो आपकी क्या मांग है कि ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? मेरी मांग ये है कि देश में वो विषय पढ़ाए जाने चाहिए आज के नवयुवकों को कि जिसके कारण से उनमें देशभक्ति का निर्माण हो, देश पर कोई संकट आए उसमें मर मिटने की भावना पैदा हो। उनका जीवन इतना आदर्श जीवन होना चाहिए कि दुनिया उसका अनुसरण करे। इस प्रकार की शिक्षा देश के नवयुवकों को दी जानी चाहिए और उसमें महाराणा प्रताप इस देश में महान थे, उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया। ये भावना जब आज के नवयुवकों में जाती है तो उनको लगता है कि वास्तव में हमको भी कुछ ऐसा देश के लिए करना चाहिए जब देश की ऐसी आवश्यकता हो। कांग्रेस ने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर विरोध जताते हुए कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैलाना चाहती है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना और उसे गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना, विशेषकर उस अवसर पर जब पूरा प्रदेश महाराणा प्रताप की जयंती को मना रहा है हर्षोल्लास के साथ, उनकी शौर्य, उनके गाथा को आत्मसात सब करके और अब गौरवान्वित महसूस करें, उस समय ऐसे विवादों को उत्पन्न करना, सुर्खियों में बने रहने की जो कवायद है जिसके माध्यम से जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। और इनका एक तरीका है बीजेपी का जिसमें कि ऐसी बातें करके और भ्रम फैला करके और विघटन की राजनीति की जाती है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत वरिष्ठ हैं, उनको ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बिहार के गया में एक मंदिर में भगवान की मूर्ति को गर्मी से राहत दिलाने के लिए पंखे लगाए गए। मंदिर में हर साल भगवान को गर्मी से बचाने के लिए इसी तरह के इंतजाम किए जाते हैं और इस बार भी सूरज की तपिश से बचाने के लिए पंखों का सहारा लिया गया। मंदिर में एक पंखा ठीक गणेश की मूर्ति के सामने लगाया गया, जिसकी सीधी हवा मूर्ति पर पड़ती है। इसके अलावा मूर्ति के आसपास 2 पंखे और लगवाए गए हैं। पंखे की हवा में ही मूर्ति का श्रृंगार और आरती होती है। भीषण गर्मी में गणेश की मूर्ति के लिए लगाए गए पंखों को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर की पुजारी ने बताया कि गणेश की मूर्ति के लिए एक खास तरह की हल्की ड्रेस भी बनवाई गई है, जिससे उनको गर्मी में आराम मिल सके। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में कांग्रेस के 18 विधायक हैं, जिसमें से 12 विधायकों ने स्पीकर से मिलकर टीआरएस में शामिल होने की इच्छा जताई है। कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर को विलय का पत्र सौंप दिया है। को खरीद सर का हमारे एमएलए को खरीद लेके टीआरएस में मिला ले रहे, उसके ऊपर हमारे लोग अंदर प्रोटेस्ट करे, महात्मा गांधी करे। मैं अंदर जाता हूं बोले तो नहीं जाने देते। मैं फार्मर एमएलए हूं, फार्मर मिनिस्टर 2 टाइम हूं, काउंसिल मेंबर हूं, 3 टाइम्स एमपी हूं। मेरे को अंदर अलाउ करे तो मैंने जाने नहीं देते कहते। क्यों नहीं जाने देते? मैं चोर हूं, मैं गुंडा हूं, वजह कुछ नहीं है। लोगों को पता चलना नहीं है। केसीआर को डर है अपोजिशन से, अपोजिशन कभी न कभी उसकी सरकार गिराते बोल के ये सब ड्रामा कर रहा। चीन ने पहली बार एक तैरते हुए जहाज से सफलता के साथ रॉकेट लॉन्च किया। जानकारी के मुताबिक लॉन्ग मार्च नाम के रॉकेट ने येलो सी में मौजूद एक प्लेटफॉर्म से उड़ान भरी।
और अपने पीछे धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ गया। लॉन्ग मार्च सीरीज का ये रॉकेट अपने साथ 7 छोटे सैटेलाइट भी साथ ले गया, जिन्हें उनकी कक्षा में सफलता के साथ स्थापित करने का दावा किया गया। इसी के साथ चीन समुद्र से रॉकेट लॉन्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका और रूस के पास ही ये क्षमता थी। चीनी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक रॉकेट को भूमध्य रेखा के करीब से लॉन्च करने पर उसकी ताकत बढ़ जाती है, जिससे कक्षा तक पहुंचने वाला वक्त तो कम होता ही है, ईंधन की भी काफी बचत होती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बीजेपी विधायक रामरतन कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान न करने पर अधिकारियों को जूता मारने की धमकी दे दी। अभी तक जो सरकार, प्रदेश के सरकार के कर्मचारी हैं, अभी भी महीने 2 महीने में ठीक नहीं होते हैं और अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूं, अपना जूता उतारिए और मारिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को प्रयागराज जाएंगी। खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल प्रयागराज जाएंगी, जहां वो लोकसभा चुनाव में मिली हार और विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी के लखीमपुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 8 लोग घायल हो गए। अजिंक्य रहाणे के 31वें जन्मदिन पर शिखर धवन समेत कई खिलाड़ियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी नेमार चोट की वजह से कोपा अमेरिका कप से बाहर हो गए। ईद के मौके पर कार्तिक आर्यन और सारा अली खान मुंह छिपाकर एक मस्जिद पहुंचे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक चलती बस में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त बस में ड्राइवर समेत 50 से ज्यादा लोग सवार थे और आग लगने की वजह से सबकी जान पर आफत आ गई। हादसा रात के वक्त हुआ जब बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन कुर्नूल के एक गांव में बस अचानक लपटों में घिर गई। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत बस के पिछले हिस्से से हुई, जिस पर ड्राइवर की नजर चली गई। ड्राइवर ने बस रोककर जैसे ही आग को देखा, बस में सवार लोगों को नीचे उतार दिया। लोगों की जान तो बच गई, लेकिन हाईवे पर खड़ी बस देखते ही देखते शोलों में तब्दील हो गई। बस से निकल रहे शोले उन लोगों को सबसे ज्यादा डराने लगे जो चंद मिनट पहले इसी बस में सवार थे। पूरी बस से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। हाईवे से गुजर रहे लोग घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। हाईवे की एक लेन तो बंद ही हो गई। हाईवे के दूसरे किनारे से बाकी गाड़ियां निकलती रहीं। दूर दूर तक आसमान में शोले उठते दिखने लगे। बस एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर की थी, जिसमें आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में झड़प हो गई। वहां सादी वर्दी में तैनात पुलिस वालों और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प हुई। खालिस्तान समर्थकों ने तलवारें लहराकर वहां खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। पुलिस प्रदर्शनकारियों से जाने की अपील करती रही, लेकिन नारेबाजी रुकी नहीं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने अकाल तख्त साहिब की रेलिंग तोड़ दी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला से की है और उन्हें देश विरोधी करार दिया। नवजोत सिंह सिद्धू वो हैं जो पाकिस्तान में गोपाल चावला को जाके मिलते हैं, गले लगाते हैं और देश में आकर पाकिस्तान की वाहवाह करते हैं, इमरान खान की दोस्ती निभाते हैं। बेसिकली इमरान खान के दोस्त नहीं हैं, वो इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के यहाँ पे स्टूच हैं। वहाँ का गोपाल चावला, ये पाकिस्तान का गोपाल चावला, ये हमारे हिंदुस्तान का गोपाल चावला है। तो इन दोनों में अंतर नहीं है कोई भी। ये भी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, ISI की भाषा बोलता है, पाकिस्तान आर्मी की भाषा बोलता है और गोपाल चावला भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की भाषा बोलता है। इसलिए वो स्किप करे या ना करे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश को पता है कि वो एंटी इंडियन है और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध हैं। जोरदार बारिश की वजह से अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर बहने वाले एक झरने ने खतरनाक रूप ले लिया। अधिकारियों ने इस झरने से अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पानी गिरने का दावा किया, जिसके दौरान इग्वाजू फॉल्स नाम के इस झरने में पानी खतरनाक तरीके से बहता दिखा। झरने को नजदीक से देखने के लिए बनाया गया एक पुल तो टूटने के कगार पर पहुंच गया। जिस पुल पर सैलानियों की भीड़ होती है, वो बुरी तरह पानी की चपेट में आ गया। इस इलाके में बीते कुछ दिनों में तेज बारिश की वजह से झरने ने खतरनाक रूप लिया। वहां पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी। इस झरने को देखने के लिए हर साल बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भी झरने की सैर कराई जाती है, लेकिन झरने में पानी बढ़ने की वजह से चेतावनी जारी कर दी गई। यही नहीं, झरने के पानी में लोग नाव भी चलाते हैं, लेकिन इस पर भी रोक लगा दी गई।
हरियाणा के करनाल में सेल्फी लेने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक लड़के पर अचानक नाराज हो गए और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे लड़के को झटक दिया। घटना उस वक्त हुई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल की अनाज मंडी पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ता उन पर फूल बरसा रहे थे और मनोहर लाल खट्टर भी कार्यकर्ताओं पर फूल फेंक रहे थे। तभी एक लड़का उनके पास पहुंचा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, पहले तो उसने मुख्यमंत्री के पैर छुए और फिर उनके साथ जैसे ही सेल्फी लेने की कोशिश की, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उसे झटक दिया और फिर उसे वहां से हटा दिया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी और भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। साध्वी प्रज्ञा को हफ्ते में एक बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। दावा किया गया कि खराब सेहत की वजह से साध्वी मुंबई नहीं जा पाई। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही साध्वी प्रज्ञा भोपाल में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने वहां पहले से मौजूद बीजेपी नेता और भोपाल के सांसद रह चुके आलोक संजर से थोड़ी बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और माथा टेका। देशवासी इस बात पे गौरवान्वित है कि महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से देश की रक्षा की, हम सब भी संकल्पित हो। साध्वी प्रज्ञा की मौजूदगी से उत्साहित लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ने उनका पूरा साथ दिया और महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने खड़े होकर सभी के साथ नारे लगाए। इससे पहले बुधवार रात को साध्वी प्रज्ञा की तबीयत खराब होने की खबर आई थी और इसी बात का हवाला देकर वो अगली सुबह अदालत में पेश नहीं हुई। बताया गया कि साध्वी प्रज्ञा को पेट में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अगले दिन सुबह उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन अदालत में साध्वी प्रज्ञा के वकील ने इसी आधार पर अगले दिन की पेशी की तारीख ली। आज हम हाजिर होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश तबीयत की वजह से हम हाजिर नहीं हुए और इसलिए हमने कोर्ट में अर्जी दिया है कि आज हमको एग्जामिशन दिया जाए। वहीं महाराणा प्रताप जयंती में शामिल होने पहुंची साध्वी प्रज्ञा से जब उनकी सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने नपातुला जवाब देकर बात को टाल दिया। आपका स्वास्थ्य भी कल जो है खराब हो जाता है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने बीमारी और संसद में औपचारिकताएं पूरी करने का हवाला देकर अदालत से पेशी से छूट देने की गुजारिश की थी, लेकिन मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। यूपी के अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बच्ची की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसी के पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 27 मई को दोनों परिवारों में लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था। बच्ची के पिता पर आरोपियों का कुछ पैसा बकाया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। 31 मई को आरोपियों ने बच्ची का अपहरण कर लिया, बच्ची को खेत में ले गए और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। 2 मई को पुलिस को बच्ची का शव क्षत विक्षत हालत में बरामद हुआ। शव के दोनों हाथ और पैर कटे हुए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने पहले बच्ची का गला दबाया और फिर मरने के बाद शव को क्षत विक्षत कर दिया। पुलिस ने 5 जून को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरी वारदात का पर्दाफाश हुआ। इसमें दोनों की अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और भी यदि कोई इसमें नाम आते हैं जो कि उनसे पूछताछ में नहीं आए हैं, परंतु उसके पिता के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके परिवार के अंदर भी जो है कुछ लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं। उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, आगे विवेचना जारी है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी लगाएंगे और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ करेंगे। पाकिस्तान की सरकार ने अपने रक्षा बजट में कटौती करने का फैसला किया, जिसका सीधा असर हथियारों की खरीद पर पड़ना तय है। इस फैसले के पीछे उसकी खराब आर्थिक हालत और कर्ज के बढ़ते बोझ को बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने में जुटे हैं, लेकिन वो बिगड़ती ही जा रही है। इसलिए तमाम विभागों और मंत्रालयों के बजट में कटौती के बाद अब वहां की सेना ने भी रक्षा बजट में कटौती का ऐलान किया है। फौज के इस फैसले का प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट के जरिए स्वागत किया। पाकिस्तान के लिए खतरा है तो अपनी पॉलिसी से ही खतरा है। हालांकि पाकिस्तान ने सफाई दी कि रक्षा और सुरक्षा की कीमत पर कटौती नहीं होगी। मतलब ये कि रक्षा क्षेत्र में ये बचत पाकिस्तान की तीनों सेनाएं अंदरूनी तौर पर करेंगी, यानी वो अपने खर्चे कम करेंगी। खबरें हैं कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के विभागों को बदला जा सकता है। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में सिद्धू के शामिल नहीं होने के बाद इन संकेतों को और मजबूती मिल गई। चर्चा है कि पंजाब में शहरों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए सीएम ने शहरी विकास मंत्री सिद्धू को जिम्मेदार माना है।
जिसके बाद दोनों के बीच तल्खी और बढ़ गई। चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू ने हिस्सा नहीं लिया। खबरें आई कि सिद्धू चंडीगढ़ में ही थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। तमाम गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये पंजाब सरकार के अलग अलग मंत्रियों की हैं, लेकिन इन गाड़ियों के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ी मौजूद नहीं है। बैठक में सिद्धू के नहीं आने पर सरकार में उनकी भूमिका बदले जाने की चर्चा तेज हो गई। सियासी अटकलों के बीच सिद्धू ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने सीएम अमरिंदर को भी निशाने पर लिया। मेरी जी कुर्सी है वो सीएम साहब के बिल्कुल 3 इंच दूर है, जो मैं इन्नी दूर बैठा है तो मेरे पे अविश्वासी है। सिद्धू ने साफ साफ ये आरोप लगाया कि सरकार में उनके विभागों को निशाना बनाया जाता है। कला मेरा डिपार्टमेंट सिंगल आउट किया जाता है तो ये मन नूं जरूर ठेस पहुंचती है। सिद्धू ने सीएम अमरिंदर पर निशाना बनाने के आरोप तब लगाए हैं जब सरकार में उनके विभागों को बदले जाने की खबरें हैं। चर्चा है कि पंजाब में शहरों में हार के लिए शहरी विकास मंत्री सिद्धू सीएम अमरिंदर के निशाने पर हैं। हालांकि सिद्धू का दावा है कि शहरों में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ये कहा गया है जी कि मैं जिम्मेवार हाँ शहरी हल्के हार डंके की चोट से करना कि अर्बन एरियाज प्लेड अ पिवटल रोल इन कांग्रेस पार्टीज विक्ट्री इन पंजाब। कर्नाटक के बेलगाम में बारिश के लिए एक मंदिर में विशेष पूजा की गई, जहां मंदिर के पुजारियों ने इंद्र भगवान को खुश करने के लिए हवन पूजन किया। कर्नाटक में 1 जून से मानसून के आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अभी तक यहां बारिश नहीं हुई है, जिसके बाद राज्य में बारिश कराने के लिए मंदिर में विशेष पूजा की गई। मंदिर के अंदर दिल के आकार की तरह दिखने वाला एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया, जिसे फूलों से सजाया गया था। इस दौरान मंदिर के पुजारी मंत्रोच्चार करते रहे, जबकि हवन कुंड के चारों तरफ कई लोग बैठे नजर आए। कुछ देर बाद भगवा कपड़े पहने मंदिर का एक पुजारी हवन कुंड में घी डालता दिखा। इस दौरान दूसरे पुजारी लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। वहीं मंदिर के 2 पुजारी हाथों में माला लेकर पानी के एक कुंड में खड़े होकर पूजा करते दिखे। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने हवन कुंड के बगल में बारिश के देवता इंद्र भगवान की पूजा की, जहां उनकी एक बड़ी तस्वीर दिखाई दी। इसके अलावा वहां दूसरे भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां और कई कलश भी नजर आए। पूजा के दौरान वहां कई लोग बैठे दिखे, जबकि मंदिर के दूसरे पुजारी खड़े होकर मंत्रोच्चार करते रहे। बताया गया कि बारिश कराने के लिए राज्य सरकार ने कई मंदिरों में इस तरह की पूजा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए राज्य सरकार हर मंदिर को 10,000 रुपए भी दे रही है। एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर के पद की मांग की। लोकसभा चुनावों में 18 सीट जीतने वाली शिवसेना एनडीए में दूसरे नंबर की पार्टी है। हमारा नैसर्गिक अधिकार और हक है कि ये पद शिवसेना को मिलना चाहिए। मांग क्यों करें हम? अगर हक अधिकार है तो मांग करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना की बीजेपी से मांग लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर का पद मांगा। बिहार के भागलपुर में एक लड़की का पहले रेप किया गया और फिर आरोपी ने उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। रेप का आरोप लड़की के एक दूर के रिश्तेदार पर लगा है, जिसे गांव के लोगों ने पकड़ लिया और फिर एक खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में पिटाई के दौरान आरोपी खुद को बेकसूर बताता रहा। बुरी तरह से जली लड़की को घर वालों ने गाँव वालों की मदद से अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद घर वालों में कोहराम मच गया। उधर गांव वालों ने पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं लड़की के घर वालों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। ऑनलाइन चीजें बेचने वाली कंपनी अमेज़न ने अमेरिका के लास वेगस में सामान डिलीवरी करने वाले अपने नए ड्रोन का प्रदर्शन किया। वहां आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने जानकारी दी कि ये ड्रोन कुछ ही महीनों में लोगों तक सामान पहुंचाने की शुरुआत कर देगा, जिसके परीक्षण का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें खुद ब खुद सामान डिलीवर करने वाले ड्रोन ने एक मैदान से उड़ान भरी। अमेज़न ने 5 साल पहले तैयार किए गए ड्रोन प्राइम एयर को अपग्रेड करके ये नया ड्रोन बनाया है। प्राइम एयर का नया वर्जन बैटरी से चलता है और ये 25 किलोमीटर की दूरी तक सामान ढो सकता है। यही नहीं, ड्रोन अपने साथ करीब 2.5 किलो तक का वजन भी उठा सकता है। करीब 5 साल पहले प्राइम एयर ड्रोन का पहली बार प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बाद सामान को डिब्बे में डालकर ड्रोन तक पहुँचाया गया। कुछ ही देर में ये ड्रोन सामान ऑर्डर करने वाले आदमी के मकान के दरवाजे के बाहर उतर गया। लेकिन अमेज़न का नया ड्रोन तकनीक के मामले में पुराने ड्रोन से बेहतर है। अमेज़न का ये ड्रोन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और इसमें सेंसर भी लगे हैं, जिससे ड्रोन अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा की पहचान कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर की तरह जमीन से सीधा ऊपर उठ सकता है
और हवा में आते ही इसका एरोप्लेन मोड ऑन हो जाएगा, जिसके बाद ड्रोन विमान की तरह उड़ान भर सकता है। यही नहीं, ड्रोन में 2 तरह के कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे डिलीवरी के समय आसपास की तस्वीरें रिकॉर्ड हो सकती हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय जीबी पंत अस्पताल के कर्मचारियों की शिकायत पर वहां जांच करने पहुंचे। इस दौरान अस्पताल के कई कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के सामने ही मंत्री से उनकी शिकायत की, जिस पर केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी कड़े तेवर दिखाए और कर्मचारियों के आरोपों को नकारने पर अस्पताल के एक अधिकारी को फटकार लगाई। आपके सामने जो बोलने की हिम्मत कर रहा है, सोचो कितना कलेजे वाला होगा। आप कह रहे हो कुछ नहीं होता है तो पैसे क्यों नहीं मिलता? निकालो जरा, ले आओ तो इस महीने का पेमेंट। अधिकारी ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन गोपाल राय ने उनकी एक न सुनी। आपका रजिस्टर अभी सारा चेक हो जाएगा, गुरमुख सिंह जी सारा पेमेंट का रजिस्टर चेक करो। शुरुआती जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर गोपाल राय ने उस अधिकारी को सीधे कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। अगर चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हो तो कार्रवाई में आज ही शुरू करूंगा और जो पेमेंट दिलवाओ इनका टाइम पे। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें टाइम पर उनका वेतन नहीं दिया जाता है और ये आरोप भी लगाया कि वेतन की बात करने पर उन्हें फटकार दिया जाता है। अस्पताल से मिली इन्हीं शिकायतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री वहां पहुंचे थे और वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने मीडिया के सामने भी खुलकर अधिकारियों की शिकायत की। आप जिस हिसाब से बोलते हैं तो बोलते हैं कहा जो भैया भाग जाओ, गंदा मत करो, यहाँ उल्टा सीधा गाली देते हैं। इसके बाद गोपाल राय ने पक्की नौकरी के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को दिए जाने वाले पैसों का पूरा लेखा जोखा देखा। कागजों की पड़ताल के बाद गोपाल राय ने अस्पताल के अधिकारियों को पेमेंट से जुड़ी सख्त हिदायत भी दी। 14 तारीख से पहले वो करके 15 तारीख को सरकार के पास ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि उनके अकाउंट में पैसा चला गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। नीचे के स्तर पे जो गड़बड़ी की जा रही है उसी की तहकीकात के लिए सीधे हम लोग जमीन पे जाकर के सारा चेकअप कर रहे हैं और कोई भी इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।